जिला सत्र न्यायालय बलिया के अधिवक्ता कृष्ण मोहन तिवारी ने बताया कि भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से युवा अधिवक्ता वंचित हैं, इसे सरकार द्वारा दिया जाए। बलिया जनपद बलिया के क्रिमिनल बार के अधिवक्ता कृष्ण मोहन तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से युवा अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड के तौर पर 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि आए दिन पुलिसकर्मियों द्वारा फर्जी मुकदमे कर नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है और पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट में केस ज्यादा आ रहे हैं। वृहद स्तर पर लोगों द्वारा इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। जमीनी हकीकत की जांच कर ही रिपोर्ट लगाए पुलिसकर्मी। वहीं कृष्ण मोहन तिवारी ने बताया कि पत्रकार पिंटू तलवार द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि उसे अपहरण कर एक साजिश के तहत फंसाया गया है। मामले की जांच होने के बाद संबंधित समस्त दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बलिया से संवाददाता रमेश यादव उर्फ पिंटू तलवार की रिपोर्ट। श्री कृष्ण मोहन तिवारी जी हैं। तिवारी जी, नए कानून और पुराने कानून में क्या फर्क है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। केवल उसमें सब सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, बहुत अंतर नहीं है। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि कुछ युवाओं पे पॉक्सो जैसे गंभीर धाराएं लग रही हैं। पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या होता है? पॉक्सो एक्ट में बच्चियों जिसकी उम्र 18 से कम है उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, और इसमें तो अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है इस सेक्शन का। बहुत दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक रूप से लड़कियों को ले आकर के और पार्ट ऑफ एविडेंस बना करके झोंक देते हैं लोग। अभी और इसका स्थिति ये है कि अगर किसी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाए तो उस मुकदमे से निदान क्या है उस व्यक्ति के पास? कोई निदान नहीं है। कोर्ट बाउंड है उसको जेल भेजने के लिए, क्योंकि सेक्शन में प्रोवाइड है कि जो कर रही है शैल बी प्रिज्यूम्ड, वही माना जाएगा। कोर्ट उसी बात को मानेगी और मुलजिम जेल में चला जाएगा। जिस मामले में मुलजिम का कोई दोष ना हो, निर्दोष हो, वो न्याय पाने के लिए क्या करेगा? दोष निर्दोष का निर्धारण कैसे करेंगे? साक्ष्य के आधार पर करेंगे। जब तक कोर्ट साक्ष्य पाएगी नहीं तब तक उसको अगर साक्ष्य आउट नहीं कर रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट उसको देगी ना। साक्ष्य उसका 164 का एविडेंस है। 164 CRPC के अंतर्गत जो उसका साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत है, उसी को वो कंक्लूसिव एविडेंस मान करके अग्रिम कार्रवाई कोर्ट करती है। अगर कोई ईर्ष्या और द्वेषवश कोई पुलिस वाला किसी सीधे साधे लोगों को फंसा दे किसी मुकदमे में जिसमें उसमें कोई गुनाह नहीं उस व्यक्ति का, ऐसे परिवेश में उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या किया जा सकता है? लेकिन साक्ष्य जो संकलन किया है उसका परिशीलन कोर्ट करेगी और उसके बाद इस स्तर पर आएगी कि पुलिस गलती से की है कि सही की है। अगर गलती की है तो मुलजिम रिहा होगा। हाँ, अगर पुलिस ने गलती किया है, फर्जी तरीके से फंसाया है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना? हाँ सर, अपराध के संज्ञान लेने के, अगर अपराध का संज्ञान अगर कोर्ट नहीं लेती है तो निश्चित रूप से पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर कार्रवाई। जी सर। और पिछले दिनों एक मामला है बलिया के रेवती थाना क्षेत्र का, उसमें एक सीधे साधे पत्रकार को फंसा दिया गया था। सीधे साधे पत्रकार को फंसा के पुलिस वालों ने फर्जी तरीके से जेल भेज दिया। अब उस पत्रकार के साथ नाइंसाफी हुआ है तो उस पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए। एकदम न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही तो है जो मदद करेंगे ना। एकदम मदद करेंगे सर, जितना सा चाहेंगे उतना मदद करेंगे, क्योंकि पत्रकार ही तो ऐसा है जो कि साक्ष्य को सबके सामने लाता है, निडर होकर के सबके बीच काम करता है। अगर वो नहीं सही ढंग से काम नहीं करेगा, बायस्ड हो जाएगा, तो लोगों को साक्ष्य नहीं मिल पाएगा। कृष्ण मोहन तिवारी जी, आपसे एक अंतिम सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में किस प्रकार के मुकदमों की बाढ़ आ रही है? सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल मामले कोर्ट में आ रहे हैं। अब तो गंभीर प्रकृति के अपराध जैसे 302, 307 गौण हो गए हैं। अब सबसे ज़्यादा हमारे समाज में मैट्रिमोनियल मामले आ रहे हैं। मैट्रिमोनियल मामला मतलब वही पति पत्नी का विवाद सबसे ज़्यादा आ रहा है। उसी के अंतर्गत मैक्सिमम मुकदमे हो रहे हैं।